कल एक क्वेश्चन दिया था पेज नंबर 137 दिया था ना, किया वो क्वेश्चन, पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रोड दिया गया है, इसकी पता करते हैं। पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट KSP ऑफ इफ PbSO4 नहीं ऑफ PbSO4 होगा। E cell at 298 Kelvin of this electrode is 0.236 volt, ठीक है। तो of this cell electrode काट के कर दो सेल, E cell of this electrode नहीं of this galvanic cell होना चाहिए is 0.236 volt। तो यहां पे हमें दिया गया है PV सॉलिड से PbSO4 solid and then it is given as Na2SO4 0.01 मोलर एक्वस है, और ये दिया गया हमें लेड नाइट्रेट एक्वस, दिस इज 0.1 मोलर एंड लेड सॉलिड, ऐसा दिया गया। तो हमको क्या चाहिए, हमको पूछा जा रहा है कि इसमें KSP ऑफ PbSO4 निकालो। तो बहुत सिंपल है, ये एनोड है ना, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग इट एज अ कंसंट्रेशन सेट ओनली, ठीक है। ये एनोड है और ये क्या है, ये कैथोड है, ठीक है। गेटिंग, तो यहां में भी लेड है, यहां में भी लेड है, टेकिंग एज अ concentration cell। तो अगर हमने इसको concentration cell लिया तो फिर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन कहां पे, एनोड पे, क्या होगा, सीधा सीधा लेड सॉलिड से Pb+2 ना एक्वस, ठीक है। और ये जो Pb+2 आया है ये एनोड पे आया है, और किस में आया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आया, बिकॉज एनोड जो है वो क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट आयन वाला है। ये मेटल, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट और ये सॉल्ट आयन, एनोड बिलोंग्स टू मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट आयन, ठीक है। तो जो एनोड है यहाँ पे, एनोड जो है यहाँ पे, वो एनोड क्या है, यहां पे दिखा देता हूं। एनोड जो है दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड आयन। ये लेड का मेटल है, इसके ऊपर PbSO4 है, और ये क्या है, ये SO4-2 है ना, तो इसमें Pb+2 कितना होगा, Pb+2 concentration at anode in the saturated solution, क्या बताया था, यहाँ पे लेड ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आएगा ना, और सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, PbSO4 का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो PbSO4 का सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है PbSO4 का, PbSO4 कितना होगा, लेड+2 कितना होगा, KSP ऑफ PbSO4 अपॉन कितना, सल्फेट, ठीक है नहीं। एनोड पे सल्फेट हमें पता है, एनोड पे सल्फेट कितना दिया गया है, Na2SO4 का कंसंट्रेशन दिया गया कितना है, 0.01, तो सल्फेट कितना होगा, 0.01 होगा, ठीक है। तो एनोड पे आने वाला लेड+2 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, ये KSP ऑफ PbSO4 अपॉन सल्फेट, ठीक है। उसी तरह से रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैथोड कैसा है, वो तो सिंपल है, कैथोड इज वेरी सिंपल, क्या होगा यहाँ पे, Pb+2 इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड कौन सा है, मतलब ये कौन सा, ये कैथोड का है ना, गिव्स कितना, Pb सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एनोड प्लस कैथोड,
क्या होगा, लेड सॉलिड प्लस कैथोड वाला Pb प्लस 2 कैथोड का प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गिव यू व्हाट, Pb प्लस 2 एनोड का, Pb प्लस 2 एनोड का प्लस लेड सॉलिड। तो लेड सॉलिड को निकाल दो तो कितना आ गया हमारे पास, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया Pb प्लस 2 कैथोड वाला प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गिव अस Pb प्लस 2 एनोड वाला प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, राइट। इसका ई सेल हमें दिया गया है, ई सेल कितना है 0.236 वोल्ट दिया गया, बिकॉज वी आर टेकिंग इट एज अ कंसंट्रेशन सेल, मतलब ई नॉट सेल कितना कर दो, 0 कर दो। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर नहीं दिया गया, विल टेक द टेम्परेचर एज 298 केल्विन, टेकिंग टेम्परेचर एज 298 केल्विन, मतलब 2.303 RT by F. This is equal to 0.0591, which can be approximated as 0.06. तो minus 0.06 by N. ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो कितना आएगा by N, कितना 2 log to the base 10 Pb plus 2 of anode divided by Pb plus 2 of cathode, ठीक है। तो Pb plus 2 of anode divided by Pb plus 2 of cathode. This is basically one of the application of concentration cell, जो हेडिंग लिखाया था वहां पे, ठीक है, राइट। तो Pb plus 2 of anode क्या है, KSP of PbSO4 ये नहीं पता है, अपॉन सल्फेट ऑफ एनोड, ठीक है, राइट। और Pb plus 2 of cathode कितना है, लेड नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कितना 0.1, सो लेड Pb plus 2 का कंसंट्रेशन जो कैथोड पे आ रहा है कितना होगा 0.1 होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जस्ट पुट द वैल्यूज, ये 0 हो गया, यहीं पे कर देता हूं, दिस इज 0.236 इज इक्वल टू कितना, माइनस 0.06 बाय 2 log टू द बेस 10, ये क्या हो गया, Pb प्लस 2 ऑफ एनोड कितना, KSP ऑफ PbSO4 ये निकालना है हमें, अपॉन सल्फेट एंड एनोड, सो दिस बिकम्स KSP ऑफ PbSO4 अपॉन सल्फेट ऑफ एनोड इनटू कितना, Pb प्लस 2 ऑफ कैथोड। तो सल्फेट ऑफ एनोड की वैल्यू हम जानते हैं 0.01 है, Na2SO4 को कंसंट्रेशन दिया है, तो Na2SO4 का जो कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन सल्फेट का होगा फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉल्ट, एंड Pb प्लस 2 ऑफ कैथोड का कंसंट्रेशन में पता है 0.1 है, ठीक है। ये वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, मैच करना है ना आंसर, है कि नहीं। कितने लोग सॉल्व किए, काफी लोग सॉल्व किए, मैच किया ना आंसर, ठीक है, राइट। इसी बेसिस पे पेज नंबर 146 में आओ जरा, पेज नंबर 146, पेज नंबर 147, पेज नंबर 146 में क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है, ठीक है, पहले नहीं किया था, आज दे रहा हूं। पेज नंबर 146 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 147 में क्वेश्चन नंबर 7, solve it using concentration cell, solve it using concentration cell, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4, देखो जरा पेज नंबर 146 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, तुमको एनोड और कैथोड दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड आयन वाले दिखाई दे रहे क्या। पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, एनोड और कैथोड, एनोड कैसा दिख रहा है, Ag2CO3 Na2CO3, मतलब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड आयन है ना, और कैथोड क्या दिख रहा है, Br माइनस AgBr Ag, ऐसा है ना। पेज नंबर ये हटा दूंगी, हटा दूं, पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है तुमको इसमें, ये सब लिया गया है Ag सॉलिड, Ag2CO3 सॉलिड, Na2CO3 एक्वस, और फिर कह रहे NaBr एक्वस, AgBr सॉलिड एंड Ag सॉलिड,
ये दिया गया, ये क्या है, ये एनोड है, ये क्या है, ये कैथोड है। एनोड क्या दिख रहा है, मेटल, उसके ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड दिस एंटायर असेंबली इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट। और ये भी क्या दिख रहा है, मेटल, उसके ऊपर इनसॉल्युबल सॉल्ट, AgBr is a pale yellow color PPT and dipped in a solution of salt है कि नहीं, राइट। तो सॉल्वेंट यूजिंग व्हाट, कंसंट्रेशन से। तो ये कहा जा रहा है फॉर व्हाट कंसंट्रेशन, क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ कार्बोनेट विल द अबव सेल अटेन इक्विलिब्रियम। यही कहा जा रहा है ना, यही कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट concentration of Br minus upon under root of carbonate above cell attains equilibrium। तो equilibrium में आने का मतलब क्या है, E सेल जीरो होना। इसको concentration से लेकर सॉल्व किया तो E नॉट सेल भी क्या आएगा, जीरो आएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहां में भी क्या है, सिल्वर है और इधर में भी क्या है, सिल्वर है, दोनों इलेक्ट्रोड्स कौन से, सिल्वर के है ना। तो सॉल्व यूजिंग कंसंट्रेशन से, यस। तो अगर हमने इसको एज अ कंसंट्रेशन सेल सॉल्व किया, एज अ कंसंट्रेशन सेल सॉल्व किया, सो एनोड पे क्या होगा, एनोड क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट आयन का है ना। करो मुझसे सॉल्व जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये भी सिल्वर है और ये भी सिल्वर है, तो जस्ट सॉल्व इट यूजिंग कंसंट्रेशन सेल। तो इफ यू सॉल्व इट यूजिंग कंसंट्रेशन सेल, तो एनोड पे क्या होगा, Ag solid gives Ag plus at anode in the saturated solution plus 1 electron। एनोड पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका है, एनोड पे किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा, बताओ तुम मुझे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एनोड पे किसका बनेगा, Ag2CO3 का बनेगा। देखो ना, ये एनोड कैसे मिली है, ये रहा एनोड। एनोड के सरफेस के ऊपर किसका कोटिंग है, ये सिल्वर है और सिल्वर के ऊपर क्या है, Ag2CO3 and this is dipped in the solution of carbonate। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर कहां पे आएगा, कार्बोनेट के सॉल्यूशन में आएगा ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, Ag2CO3 का बनेगा ना, यस और नॉट। तो इसके हिसाब से KSP ऑफ Ag2CO3 क्या होगा, KSP ऑफ Ag2CO3 क्या होगा, 2Ag प्लस, सॉरी Ag प्लस का होल स्क्वायर ना, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू कितना, कार्बोनेट होगा ना। तो यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag प्लस कमिंग एट एनोड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना होगा, KSP ऑफ Ag2CO3 अपॉन कार्बोनेट कितना हो गया, Ag प्लस का होल स्क्वायर हो गया ना। तो Ag प्लस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ KSP of Ag2CO3 अपॉन कार्बोनेट, यही होगा ना। यहां पे एनोड पे Ag प्लस, ये होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑफ Ag2CO3। उसी तरह से कैथोड में क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा ना, Ag plus of cathode in the saturated solution plus 1 electron gives Ag solid। कैथोड पे किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैथोड पे, AgBr का है ना। तो कैथोड पे क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन एट कैथोड, ये कैथोड, ये सिल्वर और यहां पे क्या है, AgBr Ag। यहां पे सॉल्यूशन में क्या है,
Br माइनस ना, तो Ag Br जब Br माइनस के कांटेक्ट में जाएगा, जब Ag Br जब पानी में आएगा तो क्या होगा, तुरंत थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जाएगा ना Ag Br का, गेटिंग। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में Ag Br का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये क्या देगा, Ag प्लस Br माइनस Ksp ऑफ Ag Br is equal to Ag plus at cathode into Br minus at cathode। तो Ag plus जो कैथोड पे आ रहा है वो कितना होगा बोलो, Ksp of Ag Br अपॉन कितना, Br minus at cathode। तो Ag plus ये कैथोड वाला जो Ag plus कितना है, Ksp of Ag Br अपॉन Br minus, है कि नहीं। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस एनोड वाला, क्या हो गया ओवरऑल रिएक्शन, Ag सॉलिड दिस प्लस ये Ag प्लस कैथोड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या दे रहा है, Ag प्लस एनोड प्लस Ag सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो Ag सॉलिड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, Ag प्लस कैथोड वाला प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस एनोड वाला प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला रिएक्शन होगा ना, है कि नहीं, सिंपल ना। अभी क्या चाहिए, ये सेल क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए ना, दिस सेल शुड बी एट इक्विलिब्रियम। तो ये वाला सेल इक्विलिब्रियम में कब जाएगा, फॉर इक्विलिब्रियम। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, E cell is equal to E naught cell minus 0.059। टेम्परेचर नहीं दिया, टेक द टेम्परेचर एज 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना ले लो, टेम्परेचर ले लो 298 केल्विन माइनस 0.059 बाय n। n का वैल्यू कितना है 1 log टू द बेस 10 कितना आ गया, Ag प्लस एट एनोड अपॉन Ag प्लस एट कैथोड। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है बिकॉज़ कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है तो E नॉट सेल कितना 0, एंड इक्विलिब्रियम है तो E सेल भी कितना होगा 0 होगा। ये वाला सेल इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन कह रहा है दैट दिस सेल टू बी एट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं, ये वाला सेल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो E सेल भी कितना होगा 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू कितना, 0 माइनस 0.059 बाय 1 log टू द बेस 10 Ag प्लस एनोड वाला अपॉन Ag प्लस कैथोड वाला। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब log का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, मतलब ये रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो log का एक्सप्रेशन है log टू द बेस 10 Ag प्लस एट एनोड अपॉन Ag प्लस एट कैथोड, दिस शुड बी इक्वल टू 0। मतलब Ag प्लस एट एनोड अपॉन Ag प्लस एट कैथोड शुड बी इक्वल टू कितना, 10 की पावर 0 कितना 1। तो Ag प्लस एट एनोड ये रहा, Ag प्लस एट कैथोड ये रहा, दोनों का रेशियो 1 है। मतलब क्या, ये दोनों को इक्वेट करा दो तो तुमको मिल जाएगा कि फॉर व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ कार्बोनेट द, ये वाला सेल जो है इक्विलिब्रियम में आएगा, समझे क्या, लिखा हुआ है मैंने सवाल, ऐसे ही होने वाला है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हें खुद से करना, पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 7। वो भी कैसा है, कैथोड देखो एनोड देखो, दोनों जगह क्या है, सिल्वर है ना, एनोड कैथोड दोनों सिल्वर से बने हैं ना, तो कंसंट्रेशन से लेकर सॉल्व करो पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 7। अभी नहीं करना, काम घर का काम, बात समझे क्या, एक बार देख लो, नजर डाल लो उस वाले क्वेश्चन में, पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 7। एनोड कैथोड दोनों सिल्वर के हैं, किताब नहीं मिला, टैब नहीं मिला, निकाल लेना, उसमें बुकलेट नहीं, बाकी लोग के पास कैसे सब टैब, सिद्दीक के पास क्या उसके बुकलेट, हाँ ठीक है, जीमेल से की, तो बुकलेट नंबर 5 तो मिल
किया होगा ना सबको, लिखो। जस्ट लुक एट पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 7। एनोड कैथोड दोनों सिल्वर के ही है ना, तो ऐसा कंसंट्रेशन से लेकर सॉल्व कर सकते हैं ना। और एनोड क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन वाला है। देखो ना क्या दिख रहा है, Ag Br Br माइनस। और कैथोड भी क्या है, कैथोड भी क्या है, AgCl Cl माइनस Ag, मतलब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन का ही है ना। तो इसको भी ऐसा कंसंट्रेशन से लेकर सॉल्व करो, होगा ना, हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। खुद से करने, इसका आंसर आया क्या, इसका आंसर मैच कर रहा है क्या, फॉर व्हाट, क्या ये आ गया ना, ये दोनों कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। Ag प्लस आर एनोड अपॉन Ag प्लस आर कैथोड का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर दोनों का रेशियो 1 है मतलब क्या, दोनों क्या कंसंट्रेशन बराबर है। Ag प्लस आर एनोड कितना है, अंडर रूट ऑफ KsP ऑफ Ag2CO3 अपॉन कार्बोनेट। Ag प्लस आर कैथोड कितना है, KsP ऑफ AgBr अपॉन Br माइनस। दोनों को इक्वेट करा दोगे, दोनों को इक्वेट करा दो क्या आ जाएगा, अगर दोनों को हमने इक्वेट कराया यहां से, इसको हटा रहा हूं ना, तो अगर हमने दोनों को इक्वेट करा दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास, Ag प्लस एट एनोड इज इक्वल टू Ag प्लस एट कैथोड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितना हो गया ये, अंडर रूट ऑफ KsP ऑफ Ag2CO3 अपॉन कितना, कार्बोनेट इज इक्वल टू KsP ऑफ AgBr अपॉन कितना, Br माइनस। तो हमें क्या चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Br माइनस 1 अंडर रूट ऑफ कार्बोनेट विल द सेल अटेन इक्विलिब्रियम। तो Br माइनस इधर ले जाओ, अंडर रूट ऑफ कार्बोनेट को नीचे ले आओ, तो कितना आ जाएगा, Br माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना, KsP ऑफ AgBr अपॉन अंडर रूट ऑफ KsP ऑफ Ag2CO3। बस KsP दोनों को दिया गया, पुट द वैल्यू, सॉल्व करो, आंसर आएगा, ठीक है। हाँ क्या, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन किया दिस इज मेडिकल बुकलेट में पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, हो जाएगा ना, हटा दूं। नाउ पुट द हेडिंग एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, हेडिंग डालो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट टॉपिक, probably the second last topic of galvanic cell. Put the heading as reference electrodes. क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा पेज नंबर 147 पे, हो जाएगा ना खुद से। अगर कल वाला क्लास अटेंड किया है, उसको अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल का क्लास उड़ा दिया है तो मैं क्या करूं, चलो हेडिंग डालो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, हटा दो उसको, लिखना है अभी। अब देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सबसे पहले वी हैव प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, समझे क्या। इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमारे पास जितने भी E0 वैल्यूज हैं, जैसे E0 ऑक्सीडेशन, E0 रिडक्शन ऑफ जिंक, पूरे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं ना, E0 रिडक्शन ऑफ जिंक Zn+2 से Zn कितना -0.76, उसी तरह से E0 रिडक्शन ऑफ सिल्वर Ag प्लस से Ag कितना 0.00 वोल्ट, है कि नहीं। उसी तरह से E0 रिडक्शन ऑफ फ्लोरीन F2 से F माइनस कितना +2.87। मतलब ये जितने भी वैल्यूज अवेलेबल हैं
कि all these values are calculated with respect to a standard electrode that is hydrogen. ये सभी वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज हैं हमारे पास अवेलेबल है, all these values have been calculated with respect to hydrogen. देखो ना, हम लोग हाइड्रोजन का वैल्यू कितना लेते हैं, E नॉट H प्लस से H2 कितना लेते हैं, 0.00 लेते हैं. तो कोई भी इलेक्ट्रोड का वैल्यू, अगर ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल, हमने हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या पकड़ लिया, 0 पकड़ लिया, और इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बाकी सभी के हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स को निकाला. हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिया 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या लिया, 0 लिया, और इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या किया, बाकी सभी सब्सटेंसेस का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया. ठीक है, मतलब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड्स के, हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज अवेलेबल हैं, ऑल दीज वैल्यूज हैव बीन कैलकुलेटेड with respect to standard hydrogen electrode. ये कोई absolute values नहीं है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है. जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.00 है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना, -0.76. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक कटायन का जिंक एटम में रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम है, या फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक एटम का Zn+2 में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा है. क्योंकि हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या हो गया, 0.00 हो गया ना. जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो गया, +0.76. तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जिंक हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है. यस और नॉट, राइट. मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. बात समझ में आई क्या? तो जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, दे ऑल हैव बीन कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड व्हिच इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरह से आया है. जस्ट राइट डाउन ऑल E naught reduction values have been calculated with respect to standard hydrogen electrode by assuming, और हाइड्रोजन का भी वैल्यू कोई ऐसा 0.0 से थोड़ा हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि हाइड्रोजन को डाल दो 0, अज्यूम हाइड्रोजन है 0. अभी इसके रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव होगा उसके अलग रिजल्ट्स है, जो नेगेटिव होगा उसके अलग रिजल्ट्स है. बात समझेगा? गेटिंग, अज्यूमिंग E naught reduction potential of hydrogen is equal to 0.00 volt. ठीक है ना, राइट. अब ये हुआ कैसे, बहुत सिंपल सी बात. सपोज करो ये किया कैसे, जैसे सपोज टू कैलकुलेट E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M. M एक हमारे पास नोन सब्सटेंस है, उसका हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, ये हमें नहीं पता है M क्या है वो हम जानते हैं, मगर उस M का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो हम नहीं जानते. यानी ना, तो कुछ नहीं करना है, बस एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट कर दो. कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल जहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड M का इलेक्ट्रोड होगा और हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा. सिंपल. ठीक है, तो क्या किया जाएगा, एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, जहां पे हमारे पास M का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा
और हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा। और मान लेते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल हमने बनाया है उसमें हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ कैथोड। कैसे पता चला हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ कैथोड? देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये है, मतलब ये हमारे पास क्या है, दिस इज M एंड दिस इज M+N, ठीक है। और ये क्या है, प्लैटिनम के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड है, गेटिंग ना। दिस इज व्हाट, H+ एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड ओवर प्लैटिनम। और हमने क्या किया, हमने दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, किससे, गैल्वेनोमीटर से। जब हमने दोनों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया तो उनको डायरेक्शन ऑफ करंट तो दिखाई देगा ना। अभी जब तक हमने गैल्वेनोमीटर नहीं डाला तब तक हमें नहीं पता एनोड क्या कैथोड क्या है। मगर जैसे ही हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डाल दिया, हमने दो में से हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो में से एक इलेक्ट्रोड क्या ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, समझे क्या, राइट। और लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब सपोज करो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह से दे रहा है, गैल्वेनोमीटर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है, डिफ्लेक्शन जो है इस डायरेक्शन में दे रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से। तो हमें पता है गैल्वेनिक सेल में करंट फ्लोज फ्रॉम अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ना। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमने जो गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किया है उस गैल्वेनिक सेल में हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ कैथोड एंड जो अननोन स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला सब्सटेंस है दैट इज एक्टिंग एज अ एनोड। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। मैंने एक बस एग्जांपल लिया, हम कोई ऐसा सब्सटेंस डाल ले जिसमें हाइड्रोजन बन जाएगा एनोड और ये वाला सब्सटेंस बन जाएगा कैथोड, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ दिस सब्सटेंस टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल, ये कैसे निकाला गया। तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्या इलेक्ट्रोड है, M सॉलिड से M+N, और ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहां पर इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड एंड दिस इज एक्टिंग एज अ एनोड। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 atm, है कि नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखे में पता चल गया कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हाफ रिएक्शंस लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल को मेजर करेगा ना। गैल्वेनोमीटर विल मेजर व्हाट, पोटेंशियल। सो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या देगा, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है ना दोनों, तो क्या आएगा, E नॉट सेल। एंड E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। E सेल E नॉट सेल में आ गया ना, कहां से आया, गैल्वेनोमीटर बता दिया ना। दोनों सेल क्या लिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स कैसे लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिए ना। तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है उसने क्या दे दिया, अभी दोनों इलेक्ट्रोड्स अगर स्टैंडर्ड है तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, E नॉट सेल ही देने वाला ना। क्यों क्यों E नॉट सेल देगा, सवाल पूछा था, बस मैंने बोला हाँ तो हाँ, मुंडी डाली हाँ, ऐसे ही होगा। अबे सवाल पूछो क्यों होगा ऐसे, क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बोलो जल्दी। M सॉलिड M+N प्लस N इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, H+ aqueous प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कितना, हाफ H2 गैस। यहां पे N इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करा देना
into n। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? n solid plus n times of H plus n electron gives n by 2 H2 plus n plus n electron। इसका Q E सेल निकालो। E सेल will be equal to कितना? E naught सेल minus 0.059 by n log to the base 10 Q सेल। Q सेल कितना होगा यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितना? n by 2 into एक्टिव मास ऑफ m plus n divided by कितना? एक्टिव मास ऑफ H plus की पावर n। सबका वैल्यू 1 है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना 1। एक्टिव मास ऑफ m plus n स्टैंडर्ड कंडीशन ना 1। एक्टिव मास ऑफ H plus स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना 1। इस वजह से Q सेल कितना है? 1 है। तो ये Q सेल 1 हो गया है, इसका मतलब लॉग का टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो E सेल क्या बचा? सिर्फ E नॉट सेल फ्रॉम, ये कहां से आ जाएगा? ये गैल्वेनोमीटर दे देगा हमें। है कि नहीं? एंड ये एक बार हमें E नॉट सेल की वैल्यू आ गई, क्योंकि E सेल तो गैल्वेनोमीटर ये दे देगा ना गैल्वेनोमीटर, तो हमें क्या आ गया? E नॉट सेल की वैल्यू आ गई। नाउ दिस E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना? E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। समझे क्या? कैथोड हमारा क्या है? SHE है, तो ये इसको क्या डाल दिया? हमने 0 डाल दिया, माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड हमारा अननोन था, तो इस अननोन सब्सटेंस का हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया कितना? E नॉट से। सिंपल। मतलब SHE के साथ किसी भी अननोन सब्सटेंस को डाल दो स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होगा वही क्या होगा? सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस के साथ। बात समझ में आई क्या? गेटिंग? सो दिस इज इक्वल टू कितना? E नॉट से। तो एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में पता चल जाएगा, बिकॉज E नॉट सेल के वैल्यू क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? E नॉट सेल के वैल्यू होगा। मैंने बताया, बिकॉज E सेल कहां से आएगा? गैल्वेनोमीटर से आएगा। दिस इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0599 by n log to the base in Q सेल, और Q सेल का वैल्यू ये है। स्टैंडर्ड कंडीशन में सब कुछ कितना है? 1 है, तो Q सेल 1 हो गया, तो log Q सेल कितना हो गया? 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया पूरा। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। E सेल कौन बता रहा है? गैल्वेनोमीटर बता रहा है, तो E नॉट सेल का वैल्यू आ गया, एंड E नॉट सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, या फिर E रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन ऑफ एनोड। यहां पे हमारे पास कैथोड बना SHE, तो E रिडक्शन ऑफ कैथोड की वैल्यू हमने क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। तो जो E नॉट सेल का जो वैल्यू है, जो गैल्वेनोमीटर दे रहा है, दैट विल बी इक्वल टू क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सब्सटेंस। और बाय डिफॉल्ट हमें जितने भी वैल्यूज अवेलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल अवेलेबल होते हैं ना, मैंने बताइए बात कहीं इस तरह से आता है। दैट इज व्हाई SHE इज नोन एज अ स्टैंडर्ड रिफरेंस इलेक्ट्रोड। जितने भी E नॉट के वैल्यूज हैं वो सब के सब वैल्यूज किसके रिस्पेक्ट में आए हैं? वो सब के सब वैल्यूज आए हैं SHE के टर्म्स में। बात समझ में आई क्या?
एनोड क्या बना, कैथोड क्या बना, कहां से पता चला? डायरेक्शन ऑफ करंट से। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर मान लो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, मतलब करंट ऐसा जा रहा है, मतलब ये है कैथोड, ये है एनोड। उल्टा भी हो सकता है, एसएचई एनोड भी बन सकता है। समझ में आ गया? हाउ इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये हो गया। फिर वो होमवर्क निकालो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, जब तक सर नहीं आता तब लेट्स डिस्कस। कल पढ़ाऊंगा कैल्मल इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कल मेरे 2 क्लास रहेंगे, 1 से 3, ठीक है ना? कल सर नहीं है ना, तो कल में 1 से 3 होगा, और कल ही खत्म हो जाएगा लैब में से पूरा। निकालो जल्दी से एटॉमिक वाला पार्ट लिख लो।